जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया है? तो इसको बनाया है आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है। इसमें होगा क्या, दूध में बहुत लोग मिक्स करते हैं जैसे कि यूरिया, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे इंग्रेडिएंट अगर मिक्स हैं दूध में तो इसको 30 सेकंड के अंदर ये मशीन जो है पता लगा लेगा। बहुत छोटा मशीन है, ये पॉकेट में आ जाएगा। और इसके लिए सैंपल की जो आवश्यकता पड़ेगी वो 1 मिलीलीटर सैंपल पर्याप्त है इसके लिए। ये इसमें पता करके बता देगा इस दूध में मिलावट हुआ है कि नहीं हुआ है। बात आईआईटी की आई है तो आईआईटी मद्रास से कुछ और करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जो था वो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने बनाया था। और भारोश स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हाल ही में बना था, उसको भी आईआईटी मद्रास ने ही बनाया था। और स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम को भी मद्रास ने बनाया। और अगर ये पूछा जाए कि जो सुपर कंप्यूटर भारत के हैं किस किस आईआईटी में स्थापित किए गए हैं, तो परम प्रवेगा जो है सुपर कंप्यूटर, इसको स्थापित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है ये, वहाँ पर। परम कामरूप को स्थापित किया गया आईआईटी गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में। बेसिकली जो कामरूप नाम है ये असम का ही पुराना नाम है। परम गंगा को स्थापित किया गया आईआईटी रुड़की में और परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में। तो इतनी बातें ध्यान रखें। आईआईटी से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे सार्क राइटर एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। ये हैं कौन? तो ये जो बांग्लादेश है उसके फाउंडर हैं। बांग्लादेश जो बना था उसके फाउंडर हैं ये। 1971 में बांग्लादेश बना था और ये पहले प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के। वर्तमान में जो बांग्लादेश के मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिताजी हैं ये। शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार उनकी दस्तावेज, राजनीतिक दस्तावेज अनफिनिश्ड मेमोयर्स, इसके लिए दिया गया। इन्होंने लिखा था इसको। इसमें लिखा क्या था, तो उस समय में जो बांग्लादेश के लोग थे उनको आज़ादी के लिए मोटिवेट किया गया था। इस बुक में ऐसी बातें लिखी हुई थी ताकि वो मोटिवेट हो सके, इसी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो है शेख हसीना, इन्हीं की बेटी हैं। यहाँ की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी जो चलती है वो है टका। बांग्लादेश के साथ भारत बोंगो सागर और संप्रीति नाम का युद्ध अभ्यास करता है। और अभी हाल ही में मैत्री पाइपलाइन योजना जो शुरू हुआ ये बांग्लादेश और भारत में शुरू हुआ। ये डीजल पाइपलाइन है और भारत के साथ जो सबसे अधिक सीमा बनाता है वो बांग्लादेश है। कितना बनाता है? तो 4096.7 किलोमीटर। हाल ही में कहीं भी कैशलेस सुविधा किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। और अभी हाल ही में धन संचय योजना किसने स्टार्ट किया था? तो एलआईसी ने किया था। हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 28 मार्च को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना। डिजिटल समावेशन का मतलब क्या होगा कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर तक, वो कहीं भी रहता हो भारत में, तो वहां तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है, इसलिए इसको मनाया गया। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? तो ये भारत ने किया है रोमानिया के साथ में। रोमानिया की कैपिटल की बात करेंगे तो बुचारेस्ट हो जाएगा। करेंसी वहाँ की रोमानियन लियो है और प्रेसिडेंट टाइम में वहाँ के हैं क्लाउस रोहानिस। हाल ही में किस राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये एनजीओ है असम का। असम की बात आई है तो अभी हाल ही में वहाँ के नए गवर्नर यानी राज्यपाल बने हैं। क्या नाम है उनका अगर ये पूछ लिया जाए तो उनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया। और पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये भी हुआ असम में। बिहू नृत्य जो कि फेमस नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये भी असम का है। बिहू नृत्य पूछे या फिर बिहू महोत्सव, ये दोनों ही असम के हैं। आपको काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकाई, ओरंग, डिब्रू शिकोवा और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो हैं ये भी असम में ही आपको मिलेंगे। तो इतनी बातें ध्यान रखें। असम से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया गया रणवीर सिंह को।
हाल फिलहाल में बहुत ढेर सारे ब्रांड एम्बेसडर चेंज हुए हैं, तो उन सबको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला, हर्बालाइफ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। और स्मृति मंधाना अभी जो WPL हुआ था उसकी सबसे महंगी खिलाड़ी थी। 3.4 करोड़ में इनको खरीदा गया था और ये RCB की तरफ से खेलती हैं और उसकी कैप्टन भी थी। और गरुड़ एरोस्पेस, नवी फिनटेक और वाईकॉम 18 के कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी बने। जियो सिनेमा के कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव। प्यूमा इंडिया के कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। पेप्सिको के कौन बने? रणबीर सिंह। मिंत्रा की रणबीर कपूर बने। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आयुष्मान खुराना को। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे चुना? सचिन तेंदुलकर को। और स्टेशनरी कंपनी लक्सर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो विराट कोहली को। और महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 में कौन ब्रांड एम्बेसडर बने थे? तो MC मैरी कॉम बनी थी और फरहान अख्तर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हाल फिलहाल में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये सारा आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति किस देश ने जारी किया है? तो इसको जारी किया है UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने। UAE की बात आई है तो अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था डेजर्ट फ्लैग। इसका एक्सरसाइज का नाम था, इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है अजय सिंह को। और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD कौन बने थे अभी हाल ही में? तो ललित कुमार गुप्ता बने थे। BPCL के कौन बने थे CEO? तो G कृष्ण कुमार बने थे। और अभी हाल ही में TCS जो कि टाटा की कंपनी है उसके CEO कौन बने थे? तो K कीर्तिवासन बने थे, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस की बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो ऐसा किया तंजानिया ने। तंजानिया की बात करेंगे तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसकी कैपिटल है डोडोमा। हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना को शुरुआत किया है? तो ये किया है केंद्रीय विकास मंत्री हैं, केंद्रीय विकास मंत्री गिरिराज सिंह। इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसमें होगा क्या? तो इसमें होगा ये कि जो ग्रामीण के युवा लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिराज सिंह। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में किस राज्य के सुंदराज आम को GI टैग मिला? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में भोपाल में हुए ISSF विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत दूसरे पर रहा, पहले पर रहा है चाइना। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा हवाई प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? ईस्ट जोन में हुआ है ये। हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 सफलतापूर्वक किस देश से लॉन्च किया गया? तो अमेरिका USA से। हाल ही में नामीबिया से लाए गए एक मादा चीते की मौत हो गई, उसको किस नेशनल पार्क में रखा गया था? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। हाल ही में पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आयोजन होगा इसका नई दिल्ली में। और हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैर कर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश, ये IPS अधिकारी हैं। और हाल ही में प्राचीनतम मोती शहर कहाँ पर खोजा गया? तो UAE में। और हाल ही में रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो 27 मार्च को। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो मिलेंगे कल के डेली करंट अफेयर सेशन में। तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।